बेंगलुरु के सदाशिव नगर में मौजूद एआईसीसी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का ये घर अब पावर सेंटर बन गया है। जो कांग्रेस के ट्रबल शूटर कहे जाते हैं डीके शिव कुमार, अब वो ट्रबल मेकर बन गए हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है। वजह ये है कि ये वादा उनसे किया गया था। इस बात के अब साफ संकेत मिल रहे हैं कि जब मई 2023 में कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनी थी, तब उनसे ये कहा गया था कि समय आने पर सिद्धरामैया की जगह उन्हें सीएम बनाया जाएगा। 20 नवंबर तक उन्होंने इंतज़ार किया। ये बात साबित भी होती है जब दोनों ही नेता इस बात को कहते हैं कि हाईकमान का फैसला आखिरी फैसला होगा, हाईकमान जो भी कहेगा वो दोनों ही नेता मानेंगे। तो इससे इस बात के साफ संकेत मिलते हैं कि 2.5 साल पहले ऐसी कोई बात दोनों के बीच में हुई थी, तभी आज वो दोनों नेता ये कह रहे हैं कि हाईकमान का फैसला जो होगा वो सर्वमान्य होगा। अब डीके शिव कुमार इतने परेशान क्यों हैं, इसकी एक वजह ये भी है कि जब आखिरी सप्ताह में जब वो दिल्ली गए थे राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए, उनसे अपनी बात को रखने के लिए कि भाई अब 2.5 साल पूरे हो गए हैं, मुझे सीएम की कुर्सी देनी होगी, आपने ये वादा किया था, लेकिन राहुल गांधी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। डीके शिव कुमार के करीबी बताते हैं कि फ़ोन पर बात करने की कोशिश की गई, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया, लेकिन राहुल गांधी ने उन मैसेजेस का भी जवाब नहीं दिया और ये बात बहुत ज़्यादा हद तक शिव कुमार को नाराज़ कर गई। हालांकि शिव कुमार ये अच्छे से जानते हैं कि अगर नंबर्स की बात आएगी, जब विधायकों के समर्थन की बात आएगी, तो उनके पास नंबर्स नहीं हैं। अधिकांश एमएलएस जो हैं वो सिद्धरामैया के साथ हैं। इसमें कुछ एमएलएस ऐसे भी हैं जो सीनियर लीडर्स भी हैं, वो लगातार पैरेलल मीटिंग कर रहे हैं। उस मीटिंग की अगुवाई जो गृह मंत्री हैं वो परमेश्वर करते हैं, सतीश जारकिहोली हैं, एससी महादेवप्पा हैं, दिनेश गुंडूराव हैं। ये सारे वो नेता हैं जो इस दिन का शायद इंतज़ार कर रहे थे कि जब दोनों बड़े नेता कुर्सी की इस मारामारी में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। उस वक्त अगर इन्हें हाईकमान इस बात पे मजबूर होता है कि सिद्धरामैया को पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए कुर्सी से बाहर किया जाए, तो उस वक्त उस हालत में ये जो नेता हैं वो अपनी बात को आगे रखेंगे। हो सकता है कि परमेश्वर उस दौड़ में शामिल हो जाएं, ये कहते हुए कि मैं दलित हूं और अगर कांग्रेस पार्टी किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाती तो 28 के चुनाव में उसका फ़ायदा हो सकता है। हालांकि सिद्धरामैया ये बात बहुत बार साफ साफ कह चुके हैं कि वो 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि वो बजट भी पेश करना चाहते हैं। तो ऐसे में डीके शिव कुमार को फ़िलहाल सीएम का जो पद है वो मिलता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ये बहुत साफ है। लेकिन ये चीज़ डीके शिव कुमार भी जानते हैं। वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हो। जिस तरह का ट्रीटमेंट उनके साथ हुआ, ये भी बताया गया कि जो सरकारी फ़ैसले हैं उन पे भी पिछले कुछ दिनों में ऐसे डेवलपमेंट हुए जहाँ पर उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। ये बात भी उन्हें खटक रही है। तो वो सिर्फ एक मैसेज यहाँ से देने की कोशिश कर रहे हैं अपने कुछ विधायकों को दिल्ली भेजकर कि आप मुझे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, आपको मुझे जितने भी फैसले हैं उसमें मुझे शामिल रखना होगा। और ये बात बहुत अच्छी तरह से डीके शिव कुमार भी जानते हैं कि उनके पास विधायकों का समर्थन नहीं है। ऐसे में इस मैसेजिंग के जरिए एक दबाव बनाने की कोशिश है। हालांकि आलाकमान के पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है। वो न तो सिद्धरामैया को अभी निकाल कर डीके शिव कुमार को सीएम बनाने की स्थिति में है और न ही कैबिनेट रीशफल जिसकी मांग सिद्धरामैया कर रहे हैं वो उसको करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि डीके शिव कुमार को पता है कि अगर कैबिनेट रीशफल होता है तो उनके सीएम बनने का जो चांस है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए बीच का रास्ता अब यही है कि जो आलाकमान है वो सिद्धरामैया को इस बात से रोके कि वो कैबिनेट रीशफल करें और डीके शिव कुमार को भी इस बात से रोके कि वो सार्वजनिक तौर पर जो है लोगों को यहाँ पर अपने एमएलएस के जरिए ये मैसेज भेजने की कोशिश करें कि वो जो है इस चीज़ को, इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट को यहीं रोका जाए। तो ऐसा लग रहा है कि आलाकमान के पास अब जो है टाइम बाई करने के अलावा, यानी समय मांगने के अलावा, वेट एंड वॉच करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जो सूत्र हमें बताते हैं उससे ये जानकारी मिल रही है कि जो बेलगावी में विधानसभा का शीतकालीन सत्र है और उसके बाद बजट जो पेश करना है, वित्त मंत्री हैं सिद्धरामैया, तो इन दोनों बड़े जो डेवलपमेंट है उस तक सिद्धरामैया को यहाँ पर
सीएम बनाए रखा जाएगा और यही बात डीके शिव कुमार को भी कही जाएगी कि आपको उस वक्त तक वेट करना होगा, उसके बाद हम सिचुएशन को रिव्यू करेंगे और इस राइडर के साथ कि तब तक सिद्धरामैया को भी अपने कैबिनेट में किसी भी तरह की फेरबदल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक रास्ता जो है वो सामने आ रहा हो सकता है कि खरगे से जितने भी बड़े नेताओं की मुलाकात है उसके बाद यही नतीजा सामने आए, स्टेटस को जो है वो मेंटेन रहेगा। कैमरामैन किरण के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, बेंगलुरु।